स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का जो पहला एग्जांपल है वो है क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन एंड फॉर योर रेगुलर एग्जाम। तो चलिए इसका जो मेन रिएक्शन है वो देख लेते हैं। इसमें मेथेन का रिएक्शन हम कराते हैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 और H न्यू के प्रेजेंट में, क्योंकि फ्री रेडिकल है तो यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर H न्यू दिया होगा एरो के ऊपर। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो ये इसका मेन रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसे कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म होगा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा। ठीक है, इसमें पहला जो स्टेप होता है वो होता है चेन इनिशिएशन। ठीक है, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में आपका फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल आपने लिया है यहाँ पर, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या करेगा, H न्यू के प्रेजेंट में फ्री रेडिकल डेवलप करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ब्रेक कर जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और यहाँ पे Cl के रेडिकल्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ 4Cl2 का मतलब क्या हुआ कि आपने एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन को यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो आपका चेन इनिशिएशन स्टेप में क्लोरीन रेडिकल बन गया। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है आपका चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन स्टेप, इस स्टेप में क्या होगा, आपका जो मेथेन है, ठीक है, मेथेन पर अटैक होगा किसका, Cl रेडिकल का प्लस Cl रेडिकल। ठीक है, इस केस में क्या होगा, यहाँ से मेथेन का एक हाइड्रोजन भी ब्रेक करेगा, होमोलिटिक ब्रेक होगी, यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगी, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये हाइड्रोजन ले लिया और ये Cl कहाँ अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और एक HCl के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। बाकी बचा हुआ जो भी है आपका वो लिख दीजिए, क्या बचा आपका CH3 मतलब मैथिल रेडिकल। ठीक है, मैथिल रेडिकल यहाँ पर आपका बन गया। अब आगे क्या होगा कि ये मैथिल रेडिकल जो बना है, ये आपका जो मैथिल रेडिकल बना है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल पर वापस अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करने के बाद यहाँ पर फिर से होमोलिटिक फिजन होगी और यहाँ फ्री रेडिकल्स डेवलप होंगे और ये Cl इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा और CH3 Cl बन जाएगा, साथ में एक क्लोरीन रेडिकल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बन रहा है। अगर आप एक्सेस अमाउंट क्लोरीन की लेते हैं तो यहाँ पर लास्ट प्रोडक्ट CCl4 बनेगा, लेकिन आप मिनिमम अमाउंट क्लोरीन का लेते हैं तो आपका लास्ट प्रोडक्ट CH3Cl बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये जो रेडिकल बना है, ये रेडिकल CH3Cl पर अटैक करेगा। CH3Cl पर ये जो रेडिकल बना हुआ है क्लोरीन का, ये अटैक करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये क्लोरीन रेडिकल इस हाइड्रोजन को लेकर, इसमें जो हाइड्रोजन होगा उसको लेकर ये वापस HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और बचा क्या आपका, बचा कार्बन के ऊपर रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, CH2Cl, एक हाइड्रोजन के साथ ये Cl मिलकर HCl बना लिया। यहाँ पर फिर से होमोलिटिक फिजन होगी। ठीक है, ये कंपाउंड है, फिर ये रेडिकल डेवलप करेगा, वो रेडिकल हाइड्रोजन रेडिकल इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना लेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो CH2Cl है ये वापस क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, फिर वैसे ही आपका होमोलिटिक फिजन होगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपने क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में लिया है इसलिए आप क्लोरीन मॉलिक्यूल का यूज ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से जो क्लोरीन आपका है, एक क्लोरीन इस CH2 के साथ आकर जुड़ जाएगा और आपका CH2Cl2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी क्लोरीन है, एक क्लोरीन के साथ जुड़ा और CH2Cl2 बन गया, साथ में आपका ये जो Cl रेडिकल है वो बचा हुआ वो बाहर आपका निकल गया। एक्सेस अमाउंट में आपने क्लोरीन लिया है इसलिए आप क्लोरीन मॉलिक्यूल का यूज ज्यादा कर रहे हो। अगर आप लो अमाउंट में लेते तो रिएक्शन यहीं तक कंप्लीट हो जाता। ठीक है, लेकिन एक्सेस है तो रिएक्शन कहाँ तक कंप्लीट होगा, जब तक आपका CCl4 नहीं बनेगा तब तक आप रिएक्शन करते जाएंगे। तो ये आपका पहला प्रोडक्ट बन गया, ये आपका दूसरा प्रोडक्ट बन गया, किसमें, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन में। आगे हम क्या करेंगे, CH2Cl2 का रिएक्शन फिर से इसी रेडिकल से होगा जो प्रोडक्ट में बना हुआ है। उसके बाद ये कहाँ अटैक करेगा, ये इसके हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और साथ में HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इस कार्बन के ऊपर एक रेडिकल आ जाएगा हाइड्रोजन के जाने के बाद, तो ये CHCl2 बनाएगा। फिर ये CHCl2 जो है रेडिकल, ये वापस क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, फिर यहाँ पर होमोलिटिक फिजन होगी और आपका यहाँ से क्लोरीन यहाँ आकर जुड़ जाएगा तो CHCl3 हो जाएगा। दो पहले से है, एक और आकर जुड़ा तो CHCl3 प्लस आपका
Cl रेडिकल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां पर मैं कर रही हूं, नेक्स्ट है आपका जो आपका बना है CHCl3, ये इसी प्रोडक्ट में बन रहे रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये क्लोरीन रेडिकल वापस इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसके साथ रिएक्शन करके HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। फिर से कार्बन के ऊपर एक रेडिकल आ जाएगा और CCl3 नामक एक रेडिकल यहाँ पर बनेगी। ठीक है, आगे क्या होगा, ये CCl3 वापस क्लोरीन पर अटैक करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, क्योंकि आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन लिया है। तो यहाँ पर फिर से आपका होमोलिटिक फिजन होगा। ठीक है, और वापस ये जो क्लोरीन आपका निकलेगा यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल, वो इस कार्बन के साथ मिलकर CCl4 बना लेगा प्लस Cl रेडिकल बना लेगा। तो ये आपका बन गया नंबर 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट और ये 4 प्रोडक्ट। मतलब आपका ये जो प्रोडक्ट है CCl4, ये आपका फाइनली बन गया। जब आप एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन लेंगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट CCl4 बनेगा। अगर आप कम अमाउंट में लेंगे तो यहाँ पर आपका पहला जो प्रोडक्ट होगा, जो लास्ट प्रोडक्ट होगा, CH3Cl हो जाएगा। कब, जब कम लेंगे तब, ज्यादा लेंगे तो लास्ट प्रोडक्ट आपका CCl4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया चेन प्रोपेगेशन स्टेप। अब हम करेंगे तीसरा नंबर, चेन टर्मिनेशन स्टेप। थर्ड है चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होगा, जितने भी रेडिकल्स आपके बन रहे हैं एक दूसरे में जुड़कर, आपस में जुड़कर फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे। जैसे Cl रेडिकल बन रहा है ना रिएक्शन में, तो एक Cl रेडिकल दूसरे Cl रेडिकल से मिलकर Cl2 गैस बना लेगा, जो वापस आपका यहाँ पर यूज होगा। फिर से आप मेथेन डालोगे तो फिर से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। फिर आगे आपका CH3 रेडिकल भी बन रहा है। ये CH3 रेडिकल किसी दूसरे CH3 रेडिकल के साथ मिलकर, CH3 रेडिकल किसी दूसरे CH3 रेडिकल के साथ मिलकर आपका एथेन बना लेगा, CH3। ठीक है, एग्जाम में यही पूछता है कि क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन में क्या एथेन बनता है। जी हाँ, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन में एथेन भी बनता है चेन टर्मिनेशन स्टेप में। तो यहाँ पर आपके कितने प्रोडक्ट बन गए, 1 2 3 4 5। मेन प्रोडक्ट क्या बना आपका, एथेन बना, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना। तो एग्जाम में अगर आता है तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लो अमाउंट ऑफ क्लोरीन लेंगे तो आप यहीं तक रिएक्शन को रोक देंगे। अगर आप एक्सेस लेंगे तो आप पूरा रिएक्शन यहाँ तक करेंगे। CCl4 जब तक नहीं बन जाता तब तक आप रिएक्शन को करेंगे। ठीक है, चेन टर्मिनेशन स्टेप में आपका एथेन बन जाता है। तो ये है क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन।